हुसैन आपकी बारगाह में हरने का बच्चा मांगने नहीं बल्कि रन की इजाजत लेने के लिए आया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इजाजत ली, चल दिए है, मगर अभी चंद कदम चले थे कि पीछे को मुड़ कर के देख लिया, मदीने के दरो दीवार को देख लिया। अजीजा ने गिरामी तो नाना जान का प्यार याद आया। मदीने की गलियों में नाना जान का उंगली पकड़ करके टहलाना याद आ गया। रोने लगे, रोते रोते वापस आए और वापस आने के बाद में फिर सरकार के रोजे की कदमों की साइड में गिर गए और कहने लगे, नाना जान, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, और मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। अब रो रो कर अपना बचपन याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं, नाना जान, नाना मुझको देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूँ, और जिसको कांधे पर बिठाते थे वो ही शबीर हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सरकार ने इजाजत दी, सरकार इमाम हुसैन चल दिए हैं, कूफा के लिए सफर शुरू किया। मुख्तसर ये अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करें, मुख्तसर ये है कि मैदाने करबला में हुसैन आजम मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचे। कितनी तारीख को? 2 मुहर्रम। इससे पहले की और बहुत बातें थी। जिलहिज्जा की 6 तारीख को हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई थी, आपने अपना जाने के भेजा था, मगर मुझे बात अब उधर नहीं इधर ही पूरा करना है, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा और बचा है, पता भी नहीं चला आधा घंटा कैसे गुजर गया। ये आपकी मोहब्बत है। मुहर्रम की 2 तारीख को हुसैन आजम मैदाने करबला में पहुंचे। लोग कहते हैं हुसैन आजम के पास पानी नहीं था, मगर मैं कहता हूं मसला पानी का था ही। अभी लोग अगर इसको समझ लें, जी बेशक, मसला पानी का था ही नहीं। अगर मसला पानी का होता तो ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन नहीं, हुसैनी है। बेशक बेशक, हुसैन नहीं, हुसैनी है। मगर पृथ्वीराज ने पानी बंद किया था। सब जानते हैं कि आपने एक ही कासे में, वो भी छोटा सा, पूरे आना सागर का पानी ले लिया। मैंने तो अकोला में ये बात कही तो बोले, मौलाना ये बताओ, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी को बुला लिया था तो हुसैन आजम ने क्यों नहीं बुलाया? हमने कहा, सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी को इसलिए बुलाया था कि उन्हें करामत दिखा करके मुसलमान बनाना था, और हुसैन आजम ने इसलिए नहीं बुलाया कि उन्हें प्यासा शहीद होकर के दीन बचाना था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुसलमान बनाने के लिए करामत की जरूरत और दीन बचाने के लिए प्यारे इस्तिकामत की जरूरत। बोलो भाई, तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? एक सवाल करूं मैं आपसे, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा।
110 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, और उस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदो, नसारा सब थे, जैन सब, पढ़ा लिखा तबका। एक लेडीज, वो भी गैर मुस्लिम, उसने सवाल किया था कि मुसलमानों ये बताओ, 1350 साल हो गए, आज तक दुनिया के अंदर कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? बेशक है, वाह वाह। किसका सवाल है ये? गैर मुस्लिम औरत का। मुसलमानों ये बताओ, 1350 साल हो गए, आज तक कोई दूसरा हुसैन आजम पैदा क्यों नहीं हुआ? 3 दफा सवाल किया, कोई ना बोला, तो लेडी सोचने लगी मुसलमान जवाब ना दे सके। इतने में बुजुर्ग खड़े हो गए, सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, जिस्म पर कुर्ता पैजामा है, उम्र ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा था, मैडम सुनो, तुम कहती हो कि 1350 साल हो गए, अभी तक कोई दूसरा हुसैन आजम पैदा क्यों ना हुआ? मैडम सुनो, अगर हुसैन आजम पैदा ना हुआ तो क्या हुआ? आज तक कोई दूसरा अली भी तो पैदा ना, वाह 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 वाह, बहुत खूब। आज तक कोई दूसरा अली भी तो पैदा ना हुआ। लेकिन अभी इसको आप समझ नहीं पाए। उनका बताने का मकसद ये था कि अली जैसे बाप अगर आज भी बन जाएं तो हम जानते हैं कि हुसैन आजम तो पैदा नहीं होगा, मगर गुलाम हुसैन आजम तो, वाह वाह, बहुत गुलाम हुसैन आजम तो पैदा होगा। ये माया बहनें, बेटियां बैठी हैं, अगर ये अपनी अदाओं को अपना ले, खातून जन्नत की अदाओं को अपना ले, अजीजाने गिरामी, तो हम जानते हैं कि फातिमा तो पैदा नहीं होगी, मगर कनीज़े फातिमा तो पैदा होगी। वाह वाह, बेशक फातिमा तो पैदा होगी। तो आज जलसे से ये सबक लेकर के जाना है कि हुसैन आजम ने करबला की सरजमीन पर जब कदम रखा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, पहली बात तो ये कि पहली मुलाकात हजरत हुर से होती है। हजरत हुर चूंकि वहां की फौज के सिपह सालार थे, और लेकिन अहले बैत के शहदाई थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते थे। हुसैन आजम से मुलाकात की और कहा का हुसैन, यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, आप रातों रात चले जाओ, सुबह को मुझसे सवाल किया जाएगा, मैं कह दूंगा रात का सन्नाटा था, कहीं चले गए होंगे। मेरे इमाम ने रात को सफर शुरू कर दिया, पूरी रात चले, पूरी रात चले, चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए। लेकिन जब सुबह नमूदार हुई तो वहीं खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया था। फिर पूरी दूसरी रात चले, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन जब दिन निकला है तो वहीं पर खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया था। दीवानों, फिर पूरी तीसरी रात चले, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, मगर जब सुबह नमूदार हुई वहीं खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया। वजह क्या थी? आपने किसी का हाथ पकड़ा और पूछा, भाई इस जगह का नाम क्या है? कहने वाले ने कहा था, ये मैदान करबला है। आपने फरमाया, यही मेरी आखिरी जगह है, ये मैदान करबला है। कहने लगे, यही मेरी आखिरी जगह है, अब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा अली अकबर यहीं पर खैमे लगा दो, अली असगर साथ में है, हजरत कासिम साथ में है, अब्बास अलमदार साथ में है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया खैमे लगा दिए गए हैं। जोहर का टाइम हुआ, आपने फरमाया, बेटा अली अकबर अजान पढ़ करके आओ। अजीजाने गिरामी, हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी। इतने में यजीदियों के खैमे भी लगे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग आए और आकर के पानी मांगा। किस बहाने से मांगा? अली अकबर, हमें भी वुजू बनाना है नमाज के लिए, हमें वुजू बनाना है नमाज के लिए, लेकिन पानी हमारे पास नहीं है, लिहाजा पानी की जरूरत है। आपने हजरत इमाम हुसैन से इशारा
लिया, अब्बा हुजूर ऐसे ऐसे बात है। आपने फरमाया बेटा अली अकबर हम सखी बिने सखी है, अगर ये नमाज के नाम पर वुजू के लिए पानी का सवाल कर रहे हैं तो इनको पानी दे दो। पानी दे दिया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, 7 मुहर्रम की तारीख आ गई, पानी बंद कर दिया गया। 8 तारीख आई है, पानी बंद है। 9 तारीख आई है, पानी बंद है। नमाज मगरिब होती है। अजीजान गिरामी, नमाज मगरिब अदा करने के बाद, अच्छा आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं जितनी देर से बोल रहा हूं इसमें हर एक बोल में, हर एक जुमले में हुसैन की बात से लगता है कि आपको कदम कदम पर नमाज का ख्याल, जी जी नमाज का ख्याल। ये अंजुमन सजाई आपने, ये जलसा कराया, सैयद साहब को दावत मोहब्बती बुलवाया, मुझे दावत मोहब्बती बुलवाया, मगर अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात भर जलसा करें और सुबह को फजर में उठे। उस वक्त उठे जब दिन के 7 बज चुके होंगे, नमाज फजर चूक जाए। इसका ख्याल रखिएगा, नमाज फजर नहीं चूकना चाहिए, कोई नमाज नहीं छूटना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, वरना यूट्यूब पर मेरी 2.5 घंटे की भी तकरीरें हैं आपकी दुआओं से, शुहदाए करबला के ताल्लुक से। जब दिल्ली वगैरह और आंध्र हैदराबाद वगैरह जाता हूं तो 2-2.5 घंटे बोलने का कम से कम मौका दिया जाता है। मगर बुजुर्गों का कौल है कि जैसा टाइम हो वैसा काम कर लेना चाहिए, कम वक्त में कुछ खास बातें बता दे ताकि हमारे बाद फिर अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब की भी तकरीर हो, सैयद साहब का भी कलाम हो। नमाज मगरिब हुई, साथियों के साथ जानिसारों के साथ बैठे हैं, इमाम आली मकाम कह रहे हैं मेरे जानिसार साथियों तुम यहाँ तक आए, मेरा साथ दिया, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो तकलीफें बर्दाश्त की इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे साथ तुम्हारे बच्चे यतीम हो, मेरी औरतों के साथ तुम्हारी औरतें बेवा हो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े। मेरी तरफ से इजाजत है। आपने 3 मरतबा फरमाया कोई न उठा, तो आपने जो खेमे में चिराग जल रहा था वो चिराग बुझा दिया। क्या सोच कर बुझाया था? हो सकता है रोशनी में नजर से नजर टकरा रही है, उठने में कोई परेशानी हो रही होगी। आपने वो चिराग बुझाया। 5-6 मिनट के बाद जब चिराग जलाया, सारे जानिसार साथी यूं ही बैठे थे और एक आवाज आई थी, हुसैन हम इसके परवाने नहीं, हम इस चिराग के परवाने नहीं जो आपने बुझाया था, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हुसैन हमारे दरमियान में है, हमारे खून का एक एक कतरा या हुसैन का नारा लगाता रहेगा। तो आपने फरमाया ठीक है तैयारी करो। इतने में नमाज इशा की अजान हुई, नमाज इशा पढ़ी। अब इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भाईजान रात कैसे कटेगी? क्या कहा? रात आपने क्या फरमाया वो सुनिए। आज अगर किसी का बेटा अहमदाबाद जाए, हैदराबाद जाए, कहता है अब्बा मन नहीं लगता, कोई मन लगाने के लिए मोबाइल लेकर के दे दो, पूरी पूरी रात फिल्में देखेगा, ड्रामे देखेगा, मन लगना चाहिए। मगर इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया? रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। जब सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाईजान रात कैसे कटेगी, आपने फरमाया बहन ज़ैनब पूछ रही हो रात कैसे कटेगी, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह के जिक्र से होता है। आइडिया से नहीं, बीएसएनएल से नहीं, यूनिनॉर से नहीं, जियो से नहीं। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
वाह वाह बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह ताला के जिक्र से हासिल होता है। पूरी रात बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत करो, जिक्र करो, रात कट जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी सुबह नमदार हुई, ऐलान जंग हुआ है। मुख्तसर से वक्त में बताऊं, ऐलान जंग हुआ या के बाद दीगर शहादत होती चली जा रही है। अज़ीज़ाने गिरामी हजरत हुर की शहादत हुई, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की शहादत हुई, अब्बास अलमदार के बाजू काटे जा चुके हैं, हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है, हजरत अली अकबर की शहादत हो चुकी है। सारी शहादतों के बाद इमाम हुसैन तैयारी करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भाईजान 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 घोड़ा रोक लो। आपने फरमाया बहन ज़ैनब अब क्या किसी और इम्तिहान में डालना चाहती हो? कहने लगी कोई इम्तिहान नहीं। कहा फिर रोक क्यों रही हो? कहने लगी इसलिए रोक रही हूँ, अली अकबर की जवानी लुट गई, पानी का सवाल न किया। हजरत कासिम चले गए, पानी का सवाल न किया। मोहम्मद शहीद हो गए, हमने पानी का सवाल न किया। अब्बास अलमदार के बाजू कट चुके हैं, पानी का सवाल न किया। मगर भाई हुसैन मेरा छोटा सा भतीजा है, 6 महीने की उम्र है, नन्ना शीर खान है, अली असगर है, उसका रोना नहीं देखा जा रहा है। जब जबान बाहर को करता है खुश्की के कांटे नजर आ जाते हैं। भाईजान मेरे भतीजे अली असगर के लिए एक घूंट पानी का सवाल कर लो। लफ्ज़े पानी का सवाल सुना तो चीख निकल पड़ी। कहा ज़ैनब तुम जानती हो हम सखी बिने सखी हैं, हम तो सवाल करना भी नहीं आता, इन जालिमों के सामने जाकर के पानी का सवाल करे। अरे जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक हो, इन जालिमों के सामने जाकर के पानी का सवाल करे। पायती वालों दिल की डायरी पर जुमले नोट करके जाना। मुझसे एक मर्तबा मुंबई में ये कहा था मौलाना जाकिर पूरी शहादत बयान करना है। मैंने कहा तुम पूरी शहादत की बात करते हो, मैं तो क्या मुझ जैसे 10-5 हजार मौलाना थक सकते हैं, एक रात नहीं ऐसी 1000 रातें खत्म हो सकती है, मगर दुनिया का कोई मौलाना हुसैन आजम के उस एक सजदे को बयान नहीं कर सकता जो करबला की तपती हुई रेत पर 72 जख्म खाने के बाद में मेरे इमाम ने अदा किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे रहिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो हम इस्तकबाल कर लेंगे। आप बैठे रहिए क्योंकि इस वक्त आपका उठना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात। माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला दामजिल्लुहु तशरीफ ला चुके हैं और चंद ही जो मुझे टाइम दिया गया था उसमें से चंद मिनट बाकी बचे हैं, उनमें से भी 1 आध मिनट में छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा हो, फिर किसी मौके पे बुलाएंगे तो तफसीली गुफ्तगू होगी। तो मैंने कहा दुनिया का कोई शख्स, कोई मौलाना उस एक सजदे को बयान नहीं कर सकता जो कि हुसैन आजम ने 72 जख्म खाने के बाद तपती हुई रेत पर खून में लहूलहान लेकिन फिर भी सजदा अदा किया। कोई बयान कर सकता है उस सजदे को? नहीं कर सकता। अब आइए बात आगे बढ़ाएं। तो सैयदा ज़ैनब के कहने पर इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर के चले। अभी जालिमों के सामने पहुंचे नहीं थे, इतने में एक आवाज आई, हुसैन का एक बच्चा जिंदा न जाने पाए।
और इस आवाज के साथ एक तीर आया था, वो तीर अली असगर के हुलकूम में पार हुआ, इमाम आली मकाम के बाजू में छिदा, छिदने के बाद फिर इमाम हजरत अली असगर के हुलकूम में नाजनीन में चुबा, उनके हलक से खून की फव्वार छूटी। आपने वो खून अपने चुल्लू में लिया, यानी दोनों हाथ यूं करके बना करके, और लेने के बाद में आपने आसमान की तरफ फेंकना चाहा था। आसमान रोने लगा, हुसैन इस खून को मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर से एक पानी का कतरा जमीन पर नहीं जाएगा। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन रोने लगी, हुसैन मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर एक सब्जा तक नहीं उगेगा। आपने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया और कहा था, परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने मेरे नाना जान की उम्मत की खातिर मेरे घर के 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। अली असगर की शहादत हो चुकी है, अली असगर को सीने से लगा करके चले हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है, भाई अली असगर को लेकर के आ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी आई है खैमे के करीब, इतने में हजरत इमाम हुसैन अली असगर को खैमे में लिटा चुके हैं। सैयदा ज़ैनब आई और आने के बाद में पूछा, भाई क्या भतीजे को पानी पिला लाए हो, क्या मेरा भतीजा पानी से शराब हो गया है। अजीज़ाने गिरामी, एक शायर ने तो कहा था कि लश्कर आदा में जालिम संग दिल थे किस कदर, लश्कर आदा में जालिम संग दिल थे किस कदर, और होते कर ही रे तो कट जाते ये मंजर देख कर, और कह रही थी आखिरी हिचकी अली असगर की, और मर्द नादा पर कला में नर्म नाजुक बेअसर। खैमे में लिटा दिया है, चेहरे पर बारीक कपड़ा डाल दिया है। सैयदा ज़ैनब आई है, भाईजान का मेरा भतीजा पानी पियाया है, पानी पिला कर के लाए हो। अज़ीज़ाने गिरामी, एक हुसैन आज़म की चीख निकल पड़ी। एक आशिक अली असगर ने कहा था, जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शाबिर बोले अभी सो गया है, इसे मत सताना, इसे मत रुलाना, इसे मत सताना, इसे मत रुलाना, ये पी करके कौसर का जाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शाबिर बोले अभी सो गया है, इसे मत जगाना, इसे मत रुलाना, ये पी करके कौसर का जाम आ रहा है, इसे मत जगाना,
अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। देखिए चूंकि टाइम अब इजाजत नहीं देता और मैं अपने बरादरी गिरामी उस्ताद कुर्रा हजरत हफीज कारी मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब के लिए पूरी मुकम्मल शहादत हुसैन छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब शहादत हुसैन में जाया जाए, तो चूंकि शहादत हुसैन कोई ऐसी शहादत नहीं है कि इसको तोड़ मरोड़ करके बयान किया जाए, नहीं। हुसैन आजम का वो जिक्र है अजीजाने गिरामी के जिसको बयान करना भी बड़ा कठिन है और जिसको सुनना भी बड़ा कठिन है। बयान करने में भी अच्छे अच्छों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सुनने वालों की भी अच्छी अच्छी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं फिर से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद दे करके जा रहा हूँ। अजीजाने गिरामी दिल बाग बाग हो गया और यकीन जाने आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे 1 घंटा होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा लगा कि 1 घंटा हो गया? बताइए, नहीं लगा ना? क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा है माशाल्लाह मोहब्बतें हैं आपकी दुआओं से नवाजी। इसलिए नहीं लगा कि आप मोहब्बत से सुन रहे हो और मैं मोहब्बत से जी 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 कौन तरफ से मोहब्बत की होती है। तो शायर ने कहा था कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस हो, क्या बात है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं। बरादरी गिरामी कारी अमानत रसूल साहब कबला ने आप लोगों के ताल्लुक से जब बताया, कारी साहब लोग पार्टी वाले आपको याद कर रहे हैं और जिक्र शुहदाए करबला में याद कर रहे हैं। आराम से दे दीजिए, आराम से। ये बोल बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आराम से दीजिए पानी। हाँ इनको पानी पिलाइए। बस इस शेर के साथ मेरी बात पूरी हुई इंशाअल्लाह कि जो बज़ में नबी। क्या बात है। मोहब्बत से बोल दो वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 1 घंटा पहले शुरू किया था। कि जो बज़ में नबी को सवारा करेंगे वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे और पार्टी के रहने वालों का ये है इरादा, पार्टी के रहने वालों का ये है इरादा, इन सब सुनने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे। नारा लगा रहे नारा लगा तो मिस कॉल मार के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाइती का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये कुरान पाक है। अगर दरिया के किनारे इसे बैठकर पढ़ दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए दरिया में रहने वाली मछलियां भी दुआएं खैर करती हैं। सुभान अल्लाह। चलते रास्ते पर पढ़ दिया जाए हवा में उड़ने वाले परिंदे भी दुआएं खैर करते हैं। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्जिश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।
या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात, जिंदगी ने वफा की, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।